प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की गणित, और गणित में हमने अपना पहला अध्याय जो कि है अपनी की जानकारी प्रारंभ कर दिया है। और इसमें हमने प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल जो कि आकलन पर आधारित था कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं उसी प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। एक मोटे तौर पर रफ आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। अर्थात आपको दोनों आकलन करने, 100 तक का भी और 10 तक का भी। तो करते हैं 100 तक निकटन सन्निकटन। ध्यान दीजिएगा, हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अगर 100 की बात होगी तो हम ठीक पूर्व अर्थात दहाई स्थान को देखेंगे, और अगर दहाई की बात होगी तो हम ठीक पूर्व इकाई के स्थान को देखेंगे, और वही हमें निर्णय देगा सन्निकटन करने में। अर्थात अगर वो मान जिसकी बात करें ना हम ठीक पूर्व की, अगर वो 1, 2, 3 अंक लेके बैठा होगा तो वो खुद तो 0 होगा ही होगा, और पीछे वाले अंकों को भी 0 करने वाला है। लेकिन अगर वो मान 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई होता है तो वो अपने पहला वाला स्थानीय मान जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 100वें की बात करें तो 100वें वाले की बात होगी, और अगर हम दहाई की बात करें तो दहाई वाले स्थान क्योंकि उसमें एक अंक जोड़ देगा, लेकिन पीछे वालों को तो फिर भी -0 करने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हम किसको देखेंगे? दहाई को। हम देखेंगे दहाई को, और हम देखेंगे अरे ये तो 1000वें स्थान तक है, तो ये लेंगे यहाँ पर तो हमें तो चाहे वो 1000वां स्थान हो या वो लाखवां स्थान हो, कितने भी ज़्यादा अंक हो, हमें तो कौन सा स्थान देखना है? दहाई का, जो कि कौन से नंबर पे होता है? दूसरे नंबर पे, उसी देखना है। तो यहाँ पर हम किसको देखने वाले हैं? 1 को। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 3 है, 3 क्या कह रहा है? 0 कर दो, तो ये बन गया 400। ठीक है। और यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी क्या बनने वाला है? 300। और ऐसे ही यहाँ पर 3 के बाद क्या है? 1, तो ये भी सबको 0 करने वाला है। पीछे को, आगे वाले 4 को 0 मत कर दीजिएगा, अर्थात 4300 वाला है। और हमें इनका क्या करना है? योग। तो योग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतिम संख्या जो है वो ज़्यादा अंकों वाली है, तो जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए। इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा होना चाहिए। तो देखें आप 0, 0, 0, 0, 3, 3, 6 और 1, 4, 10, और ये बन गया 5000। तो जब हमने इसको 100 तक सन्निकटन किया तो हमारा उत्तर आया 5000। अभी हमें 10 तक का सन्निकटन भी करना है ना। तो 10 तक में हम इकाई को देखेंगे। तो यहाँ पर देखा 9 को, यहाँ पर देखा 4 को, और यहाँ पे देखा 7 को। ठीक है ना। और चूंकि 9 है तो हम अगले अंक पे चलेंगे। तो अगला क्या बन जाएगा? 40। तो 0 होगा और आगे तो कुछ है ही नहीं, और अपने पहले वाले को 1 बढ़ा देगा। यहाँ पे 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है 0 हो जाओ, तो ठीक है 0 हो जाते हैं। 3, 3 और 0। ठीक है। और फिर क्या आ रहा है? 7 क्या कह रहा है? 1 बढ़ा दो। किस में बढ़ाना है? ठीक पहले वाले में, और बाकियों को 0 कर देना है। तो ये बना 4, 3 और 1 बढ़ाना है ना, तो कितना हो जाएगा? 2। ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा ना 1, तो ये बन जाएगा 4320। और अब हमें इन तीनों को जोड़ना है। तो 0, 4, 3, 7, 8, 9, 4, 3, 7, 3, 10 हासिल की 5090। देखिए अंतर आया ना। जब हमने इसको 100वें स्थान तक किया था तो केवल 5000 आए थे, और जब हमने 10वें स्थान तक किया तो संख्या बड़ी हो गई। ठीक है ना। तो उत्तर कितना है? अब 5090। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 8737 में से किसको घटाना है? 47,599 को। तो इसमें भी हम सन्निकटन कहाँ तक करेंगे? 100 का करेंगे और 10 का करेंगे, और 100 में दहाई को देखेंगे, 100 में दहाई को देखेंगे, और 100 में, ये तो 10 तक है, पहले हम 100 वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, वापस से लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4 किस में बदलेंगे? 0 में। 5, 6, 7, 8, 9 अगर अंक मिले तो हम क्या करने वाले हैं? +1। तो यहाँ पर आपने देखा क्या आ रहा है?
3 और 3 क्या कहते हैं 0 में बदल दो, अर्थात आगे वाले सभी अंकों को लिख दीजिए आप और पीछे जो है 7 के पीछे वाले सभी क्या होने वाले हैं 0। ठीक है, यानी 7 में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 है, 9 कहता है एक जोड़ दीजिए, किस में जोड़ेंगे हम 5 में, तो ये आया 47 और कितना आएगा 600। और अब हमें इन दोनों का क्या करना है अंतर ज्ञात करना है, घटाना है, तो घटा देते हैं। 0 में से 0 गया और 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1 और अब 0 किससे हासिल लेने वाला है पास वाले 1 से, जो कि बन जाएगा 10 और 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बन जाएंगे 61, तो ये बना 61,100। अभी तो 10 तक का सन्निकटन भी करना है ना, तो देखते हैं 10 तक में देखने के लिए हम इकाई को देखेंगे, तो यहाँ देखा इसको और यहाँ देखा इसको। यहाँ देखें आप कौन सा अंक है 7 और 7 क्या कहता है एक अंक बढ़ा दो, तो 3 क्या बन जाएगा 4। ठीक है ना, बाकी के अंक वही रहेंगे 1 0 8 और 7 4 0, कॉमा भी लगा दें बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास 9 के बाद क्या है फिर 9 है और 9 क्या कह रहा है 1 जोड़ दो, ये 1 किस में जोड़ेंगे इसमें जोड़ेंगे, जैसे ही 9 में 1 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 10, यानी कि ये बन जाएगा 600। ठीक है ना, तो हम बन जाएगा ये 47 और फिर 600। ये 47 समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम करने वाले हैं घटाने वाले हैं और घटाने में 0 में से 0 4, 7 में से 6 गए 1, 8 में से 7 गए 1 और 10 में से 4 गए तो 6, ये बना 61,140। आ रहा है ना दोनों में अंतर। देखें आप दहाई के स्थान में ही अंतर आएगा, क्योंकि हमने दहाई की बात की है ना, तो दहाई में अंतर आ रहा है। बाकी आप देखें 100वें स्थान तक तो 611 सेम है ना। और अगर से पहले वाले स्थान की बात करें तो देखें आप हमने यहाँ पर पे 100 की बात की थी और यहाँ पे 10 तक की बात की थी, तो यहाँ पर पे शुरुआत के 100 स्थान समान है, अंतर कहाँ आया दहाई में आया। ठीक है ना, तो अंतर कहाँ आएगा दहाई में आएगा। अगले अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है सी, सेकंड का सी। 8,325 में से 491 को घटाना है, 100 तक सन्निकटन और 10 तक सन्निकटन। तो अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो 100 तक के लिए दहाई का स्थान देखेंगे, 100 तक के लिए दहाई का स्थान देखेंगे, ऐसा ही होगा। तो आप बताएं 2 अब क्या कहने वाला है, 2 कहने वाला है 0 कर दीजिए, देते हैं 83 और 0, कोई अंतर नहीं आएगा ना। और यहाँ क्या कह रहा है 9, 9 कह रहा है 1 बढ़ा दीजिए, तो ये बन गया 500। ठीक है ना, और अब इन दोनों का क्या करना है, हमें इन दोनों को घटाना है। तो 8,300 में से हमें किसको घटाना होगा 500 को, तो ये आया 0 0 और 13 में से 5 हासिल ले लेगा ना 3, तो 13 में से 5 गए 8 और ये बन गया 7,800। आ रहा है समझ में। अब नेक्स्ट ले लेते हैं 10 तक सन्निकटन। तो 10 तक सन्निकटन में हम किसको देखेंगे इकाई के स्थान को, तो 2 के पास 5 क्या रहा है 5 और 5 क्या कहता है बढ़ा दो, किसको बढ़ाएंगे खुद 2 को, तो ये बन गया 8 3 3 0 और 491 में 9 के बाद क्या आ रहा है 1 और 1 तो नहीं बढ़ाएगा, तो ये बनने वाला है 490। इन्हें घटा के देख लेते हैं 0, 13 में से 9 गए 4 और यहाँ पर पे फिर वापस हासिल ले ली थी ना इसने, ये 13 बन गया था, तो ये क्या बन गया था 2 यानी कि 12 और ये क्या बन जाएगा 7, तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8 और 7 में से तो कुछ घटाना ही नहीं है, तो यह 7,840। अगर वापस से ध्यान देखें तो यहाँ पर अंतर कहाँ आ रहा है दहाई तक के स्थानीय मान में। ठीक है, अब अगला एक और डी बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। डी कह रहा है 4,89,348 में से 48,365 को घटाइए। वही हमें 100 तक सन्निकटन करना है और 10 तक सन्निकटन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 100 तक सन्निकटन के लिए हम कौन सा स्थान देखेंगे दहाई का, हम किसका देखेंगे दहाई का, और 10 तक के लिए बाद में देखते हैं, पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अंक क्या आ रहा है 4 और 4 क्या कहता है खुद भी 0 और आगे वालों को भी 0 और आगे वाले में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये बनने वाला है 4,89,300। ठीक है ना, और यहाँ पर पे 3 के पास में कौन है 6 और 6 कहता है
एक नंबर बढ़ा दो, किसमें? 100 में, यानी कि 3 क्या बनने वाला है? 4, तो ये बनने वाला है 48 और 400, ठीक है। और अब हमें क्या करना है? इन दोनों को घटाना है, ठीक है ना। तो घटाने के लिए 0 0, 13 में से 4 गए 9, आप ध्यान दें इसने इससे हासिल ले ली है, और ये खुद क्या बन गया है? 8, तो 13 में से 4 गए 9, 8 में से 8 गए 0, और 8 में से 4 गया तो कितना आएगा? 4, और ये बन गया 4,40,900, ठीक है। अब हम करते हैं 10 तक सन्निकटन। तो 10 तक सन्निकटन करने के लिए हम किसको देखेंगे? इकाई के स्थान को। यहाँ पर है 8, जो क्या कहेगा? बढ़ा दो, तो बढ़ा दिया। 48 की जगह क्या होने वाला है? 4 क्या बनने वाला है? 5, तो ये लिखा 4 89, और फिर क्या लिख दिया? 350, यही होगा ना। और अब बात करते हैं इसकी, तो 6 के बाद क्या लिखा हुआ है? 5, और 5 क्या कह रहे हैं? बढ़ा दो, तो हमारे 6 की जगह क्या हो जाएगा? 7, यानी कि 70, 48,370। अब हम इनको घटाने वाले हैं, ठीक है। तो 0 में से 0 गया, ये 5 में से 7 नहीं है, हाँ चलेगा, तो ये तो हो गया 2, और ये बन गया 15, और यहाँ से 15 में से 7 गए 8। अब फिर से यहाँ से घटाएंगे तो कितने में से जाने वाले हैं? 12 में से कितने जाने वाले हैं? क्योंकि 2 में से 3 तो जाएंगे नहीं, फिर ये हासिल ले लेगा, 12 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 8, 12 में से 3 गए 9, और अब 8 में से 8 गए तो 0, और 8 में से 4 गए तो 4, ये बन गया 4,40,980। अगर ध्यान दें तो यहाँ भी अंतर किस में आ रहा है? दहाई तक स्थानीय मानों में। उम्मीद है आप लोगों को ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप समझ पा रहे होंगे कि सन्निकटन मान में अगर 100 को आधार बनाते हैं और 10 को आधार बनाते हैं तो अंतर आता है कहाँ पर? दहाई तक के मान में, ठीक है। नए प्रश्नों के नए वीडियो में जुड़े रहिए। धन्यवाद।